नमस्कार सभी को। मैं खुशी ओझा एक बार फिर मंच मज़ा के माध्यम से आप सबके सामने। मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी महिला के बारे में बात करने वाली हूँ जिनसे शायद महारानी लक्ष्मीबाई ने भी प्रेरणा ली हो। बात कर रही हूँ महारानी चिन्नम्मा की, कित्तूर राज की महारानी चिन्नम्मा। उनका जीवन यापन किस तरह हुआ सुनिएगा। मृगनयनी ने किया है शोभित कित्तूरी हस्तरेखा, तेजस्विनी रूप मनमोहक नगर सरीखा न देखा। नेत्र में चमक रही ज्योति और मुष्टक दोनों बंधे हुए, मानो स्वयं महागौरी हो सर्वनाश को अड़े हुए। ज्यों ज्यों समय सोपान चढ़ी, ज्यों ज्यों समय सोपान चढ़ी, देवी की प्रतिभा गहराई। तृप्त हुई रणभूमि स्वयं, छू छू चरणों को हर्षाई। और युद्ध कला में देवी को पर्याप्त कौन कर सकता है। राजकुंवर से उत्तम वर अब कोई नहीं मिल सकता है। परिपूर्ण इस भूमि पर शत्रु प्रकोप भी भारी है। ऐसे में वीर वधु मिलना अत्यंत ही मंगलकारी है। फिर नगर नगर डंकार बजी, देवी का कौशल ज्ञात हुआ। भारत भूमि पर सर्वप्रथम महिला का जय जयकार हुआ। क्या धनुर्कला क्या अस्त्र शस्त्र, हर विद्या में वो सर्वप्रथम। देवी को तनिक भी ज्ञात न था, होने वाला है युद्ध अदम। जश्न मना संपूर्ण नगर, मंगलमय प्रहर निकट आया। चंदा सूरज तारों द्वारा सज गई थी सुकुमारी काया। अलग अधूरे थे दोनों, मिलकर गठबंधन पूर्ण हुआ। आजीवन प्रेम वचन देकर फिर राज विवाह संपूर्ण हुआ। स्वर्णिम राज काल ऐसा था, खबर एक और आई। राजवधु कुछ ही दिन में अब पुत्रवती भी कहलाई। महारानी जो थी अब उनके यहाँ पुत्र हुआ था। मिला सभी कुछ जो मांगा, सुख कोई भी शेष न था। मगर हो रहा था जो भी नियति को यह मंजूर न था। मौन हुआ कित्तूर राज का सिंहासन भी डोल गया। छोड़ के मोह सभी राजा शैया पर जाकर लेट गया। राज कठिन आया संकट, हाहाकार मचा नभ में। शौर्य से परिपूर्ण राजा ने प्राण गवाए क्षण भर में। अंग्रेजों की भूखी नजरें कित्तूर राज पर जा अटकी। देख के सूना सिंहासन सब लोभ में आए अधर्मी। देवी ने भांप लिया संकट, नियत अंग्रेजी जान गई। राज बचाने को अपने दुख शोक सभी कुछ लांघ गई। विलंब किया न क्षण भर भी, राज गद्दी पर जा बैठी। देवी के अश्रु की धारा भी राज गद्दी ने ही सोखी। केवल इससे संतुष्ट नहीं, नियति को खेल खेलना था। बिन चूड़ी के बिन सुहाग, माँ को दुख और झेलना था। और पति मृत्यु के शोक में डूबा, मन अब भी अशांत ही था। इकलौता सुख शेष जो था वो भी ईश्वर ने छीन लिया। पाल पोस के बड़ा किया जो पुत्र अलविदा बोल गया। मांग भी सूनी छूट गई, कोख भी सूना छूट गया। एक नारी, अंग्रेज क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं कि एक नारी गद्दी पर बैठी आदेश भी क्या दे पाएगी। खड़ी अकेली राजदामिनी युद्ध संभाल ना पाएगी। अचानक हमला देख के सब पड़ जाएंगे अचरज में। और पूर्ण कित्तूर राज हो जाएगा अपने वश में। मगर मंद बुद्धि सबने काल को अपने बुला लिया। एक एक करके गोरी लाशें चिन्नम्मा ने बिछा दिया। बंदी बना लाई अफसर, कारागार में डाल दिया। और धरा अपने जाकर विजय पताका गाड़ दिया। मगर माफ कर दो माता, ऐसे शब्द मुख से निकले। माँ तो आखिर माँ होती है, जा छोड़ दिया इतना कह के। माँ तो आखिर माँ होती है, जा छोड़ दिया इतना कह के। कुकर्मी को लक्षण अपने छूट के दिखलाना ही था। और कड़ी से ना लाकर पुनः द्वार आना ही था।
फिर युद्ध हुआ घनघोर हुआ, लड़ी सेनानी खूब लड़ी, हार गई पूरी सेना वो इकलौती थी डटी हुई। अंत में कायरों ने छेड़ा माँ को और युद्ध किया, एक ने मारा दाईं ओर और एक ने छुरा घोंप दिया। लड़खड़ाती गिरी माता धरा पर अपने लेट गई, मानो न्यौछावर करने को वह देह दंडवत लेट गई। अंग्रेजों का आक्रोश बहुत था, मार नहीं पाए माता, मगर अपने नगर आजीवन कारागार गई माता। जब जब किसी अधर्मी ने लोभ धरा पर दिखा दिया, तब प्रत्युत्तर में माँ ने सर्वस्व अपना गवा दिया।